हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर 4 एनर्जी का पार्ट फर्स्ट। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ वर्क? वर्क होता क्या है? Work is said to be done when force applied on a body moves it in the direction of force, or the effect of force is shifted at some other desired point, or direction of force is changed। बच्चों, वर्क वो चीज़ होती है जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, या फिर डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है और वो बॉडी शिफ्ट हो जाती है, तो उस चीज़ को, उस फैक्टर को हम वर्क कहते हैं। जिससे कि हम फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी बॉडी पर और वो मूव करना स्टार्ट कर देती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, वर्क। विदाउट एनर्जी वी कांट परफॉर्म एनी वर्क। एनर्जी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हेंस इट इज़ राइटली सेड एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी भी काम को पूरा करने की। वाई वी नीड मशीन्स? We do various kinds of work in our daily life. For doing a work, we need to apply some force. Some work needs less force and are easier to do, whereas some work are difficult and need some force. बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे वर्क को डन करते हैं। ऐसे ही जो कुछ जो वर्क होते हैं उनको कम फोर्स चाहिए होती है, और कुछ जो काम होते हैं उनको बहुत फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड। आप बच्चों एक फ्रेंड के थोड़े से डिस्टेंस में खड़े हुए हैं। योर फ्रेंड पुशेस अ एम्प्टी बॉक्स टुवर्ड्स यू। आपका फ्रेंड जो है वो पुश कर रहा है एक एम्प्टी बॉक्स को, खाली बॉक्स को पुश कर रहा है। इट मीन्स ही हैज़ डन सम वर्क। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ वर्क कर रहा है, आपका फ्रेंड कुछ वर्क कर रहा है। नाउ योर फ्रेंड पैक्स द बॉक्स विथ द बुक्स एंड वंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स अकर ड्यू टू द force applied on it, however more force was needed for the second time। बच्चों, और पहले वो क्या कर रहा था आपका फ्रेंड कि एम्प्टी बॉक्स को पुश कर रहा था। सेकंड टाइम उसने क्या किया कि जो बुक्स थी उनको पैक कर लिया और उस बॉक्स में रख दिया। अब वो पुश कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जो सेकंड टाइम उसने जो फोर्स लगाई वो ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो वर्क को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। देयर आर सम टास्क दैट आर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। एग्जाम्पल, ओपनिंग द लिड ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, चेंजिंग द टायर ऑफ ट्रक, एक्सेट्रा। दीज जॉब्स कैन बी ईजिली डन बाय यूजिंग मशीन्स। बच्चों, कुछ टास्क जो होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, वो हम नॉर्मली नहीं कर सकते। जैसे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल होती है उसका जो कहते हैं ढक्कन होता है, लिड होता है, उसको खोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और टायर चेंज करना, एक ट्रक का टायर चेंज करना एक डिफ़िकल्ट वर्क है। तो इन सभी को ईज़िली डन करने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए हमें यूज़ लेना पड़ता है मशीन का। मशीन की हेल्प से हम इन कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। अ नाइफ, अ स्क्रू, a pair of scissors, a bottle opener and a screwdriver, etc. are some of the examples of machine। जो इस नाइफ है, स्क्रू है और सीज़र है, बॉटल ओपनर है, स्क्रू ड्राइवर है, ये सभी क्या होती हैं, ये मशीन्स होती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मशीन्स का। नाउ मशीन, अ मशीन इज़ अ डिवाइस विच मेक्स वर्क ईजियर, फास्टर एंड कन्वीनियंट टू डू। बच्चों, मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि
किसी भी काम को ईजी बना देती है, करने में आसान बना देती है और जल्द ही हम वो काम कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में हम वो काम कर सकते हैं। वेन एवर वी देयर साइज ऑल मशीन्स मेक अ पार्टिकुलर जॉब ईजी टू डू। बच्चों, साइज कुछ भी हो मशीन का, हर एक मशीन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ में आती है, एक पर्टिकुलर वर्क को ईजी करती है। अ रैम्प मेक इट ईजियर टू प्लेस अ कार इन द ट्रक, सो अ रैम्प इज़ अ मशीन। बच्चों, जो रैम्प होता है वो क्या हेल्प करता है? वो कार को ट्रक में रखने के लिए हेल्प करता है, और अगर रैंप ना होता तो शायद इसको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता। तो रैंप क्या है? मशीन। जो भी डिवाइस हमारे काम को ईजी बनाए उसको हम मशीन कहते हैं। अब सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? अ सिंपल मशीन इज़ अ बेसिक मैकेनिकल डिवाइस that increases the size of the force or changes the direction of force or both। बच्चों, जो सिंपल मशीन होती है वो क्या करती है? वो इंक्रीज़ करती है साइज़, जो फोर्स की साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने का काम सिंपल मशीन करती है, और डायरेक्शन भी चेंज करती है, और कभी कभी दोनों काम एक साथ करती है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। 6 काइंड की सिंपल मशीन होती हैं: लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू व्हील एंड एक्सल एंड पुले। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स यूज बाय अस इन डेली लाइफ। ये सभी मशीन्स क्या होती हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? दे आर लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू व्हील, एक्सल एंड पुले। Simple machines make a job easier to do because they allow a small force to overcome load. Machines that increase force are said to give a mechanical advantage। बच्चों, जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो किसी भी काम को करने में इजी बनाती हैं। मशीन्स तो हमने सुना ही है कि मशीन कोई भी काम है उसको इजी वे में हम मशीन की हेल्प से कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें सिंपल मशीन में कम जो है फोर्स लगानी पड़ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या आउटपुट देती है, हमें क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा आउटपुट देती हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मशीन आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स। जैसे कि बच्चों, एक सिंपल मशीन है तो उसको तो हम सिंपल मशीन कहेंगे, बट एक ही मशीन में 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स मशीन। अ बाइसिकल, अ ट्रैक्टर, बस, स्विंग मशीन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन। इन सभी में बहुत सारी सिंपल मशीन्स का यूज़ हुआ है। सम टर्म्स यूज टू, पहले ये पढ़ लेते हैं बच्चों, एनरिचमेंट, लॉक एंड की। जो लॉक और की है वो भी मशीन्स हैं। व्हेन अ की इज इंसर्टेड इनसाइड द सिलेंडर इट इज रेज्ड टू पिन क्रिएट अ shear लाइन सो दैट यू कैन टर्न द की एंड एक्टिवेट द लॉक। बच्चों, हम क्या करते हैं कि की का यूज़ करते हैं, की को अंदर डालते हैं सिलेंडर के, और उसके जो पिन होता है उसको क्रिएट करते हैं shear लाइन की तरफ, जिससे कि हम उस की को टर्न करें और एक्टिवेट कर सकें लॉक को। When multiple pins are inside the same cylinder chamber, it creates 2 possible shear lines allowing multiple keys to work। अगर बच्चों एक से ज़्यादा शेयर होंगे, इसके अंदर एक से ज़्यादा शेयर होंगे तो क्या होगा? इसमें मल्टीपल्स की वर्क कर जाएगी। सम टर्म्स यूज टू स्टडी सिंपल मशीन्स। कुछ टर्म्स पढ़ना ज़रूरी है सिंपल मशीन्स को अच्छे से समझने के लिए। फलक्रम, अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ मशीन टर्न वाइल डूइंग वर्क इज नोन एज फलक्रम। बच्चों, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिस पे कि मशीन वर्क करती है, टर्न करती है वर्क करते समय, तो उसको हम क्या कहते हैं? फलक्रम। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है मशीन में। लोड क्या होता है बच्चों?
लोड जो कि मशीन वर्क करके देती है, और जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स उसको हम एफर्ट कहते हैं, और जो मशीन आउटकम देती है उसको हम लोड कहते हैं। अ फोर्स exerted by a machine to move an object is known as load, and effort, the external force applied to move an object using a machine, is known as effort. Velocity ratio, the ratio of velocity of effort to the velocity of load is known as velocity ratio. बच्चों velocity ratio क्या होता है? velocity ratio होता है velocity ratio is equals to velocity of effort upon velocity of load. velocity of effort means जो हमने पुट किया, मशीन को वर्क कराने में जो हमने फोर्स पुट की उसको हम एफर्ट कहते हैं, और लोड जो कि मशीन ने आउटकम दिया वो है लोड. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आर्म. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आर्म. इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, इसमें क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती. मैकेनिकल एडवांटेज, द रेशियो ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन. बच्चों जो रेशियो होता है फोर्स का जो कि प्रोड्यूस मशीन ने किया है, मशीन ने क्या प्रोड्यूस किया है, मशीन की तरफ से फोर्स कौन सी प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या कहेंगे, लोड. और जो हमने एफर्ट डाला है, जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसको हम कहेंगे एफर्ट. तो बच्चों ये है मैकेनिकल एडवांटेज. ये लोड मीन्स मशीन ने फोर्स, इतने मशीन का जो ओवरकम था वो उसने आउटपुट दिया उसको हम कहेंगे लोड, और एफर्ट जो है वो हमने फोर्स अप्लाई की उसको हम कहेंगे एफर्ट. तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो है लोड अपॉन एफर्ट का. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स रेशियो, इसको फोर्स रेशियो भी कहते हैं. इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट. इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती. अब बच्चों इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, इससे तो हमें पता लग रहा है. इनपुट यानी हमने मशीन को कितनी फोर्स दी, इसको क्या कहेंगे हम, इनपुट. और आउटपुट मीन्स मशीन ने ओवरकम करके कितना आउटपुट दिया हमें, इसको हम कहेंगे आउटपुट. द वर्क डन ऑन अ मशीन इज टर्म्स एज इनपुट ऑफ मशीन. जो वर्क डन हो रहा है मशीन पर, जो हमारे द्वारा फोर्स लग रही है उसको हम इनपुट कहते हैं. इट इज़ एनर्जी सप्लाइड टू मशीन टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. ये एनर्जी सप्लाई करती है मशीन को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. तो हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट. और आउटपुट क्या होता है, जो मशीन वर्क डन करके देती है हमें, हम उसे आउटपुट कहते हैं. हमने जो वर्क डन किया वो इनपुट, और मशीन ने जो ओवरकम करके दिया, जो मशीन ने हमें दिया वो आउटपुट. द वर्क डन बाय मशीन इज टर्म्ड एज आउटपुट ऑफ द मशीन. इट इज़ द एनर्जी गिवन आउट बाय द मशीन ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू इट. हमने मशीन को एनर्जी दी, मशीन पर फोर्स लगाई थी, मशीन को एनर्जी सप्लाई की थी, तो उससे क्या हुआ, मशीन ने भी हमें जनरेट करके एक एनर्जी दी, और वो एनर्जी सिर्फ हमारी यानी हमारी इनपुट के कारण आई, तो हम इसे क्या कहेंगे, आउटपुट. ओके. अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर्स. अलग अलग टाइप के लीवर्स पर डिफरेंट मैकेनिकल एडवांटेज होता है. In lever of class first, the effort arm may be longer, equal or smaller than the load arm. Hence, their mechanical advantage may be more than 1, equal to 1 or less than 1. बच्चों जो लीवर होता है क्लास 1 का, उसमें क्या होता है, जो एफर्ट आर्म होता है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है लोड आर्म के. तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है. इन लीवर ऑफ क्लास सेकेंड, द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन द लोड आर्म. हैंस देयर मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज मोर देन 1.
जो क्लास सेकंड है बच्चों लीवर की, इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से बड़ा होगा, लंबा होगा, इसलिए हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज इसका मोर देन 1 होगा। इन लीवर ऑफ क्लास थर्ड the effort arm is always shorter than the load arm and hence their mechanical advantage is always less than 1। और बच्चों इसमें मीन्स क्लास थर्ड में एफर्ट आर्म जो होगा वो शॉर्ट होगा लोड आर्म से, इसलिए इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 होगा। सो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इफ़िशियंसी, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय अ मशीन output to the work done on a machine input is known as efficiency of that machine। बच्चों ये रेशियो होता है जो कि मशीन के द्वारा वर्क डन हुआ और जो कि हमने अपॉन इसका जो रेशियो होता है ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। वर्क डन बाय अ मशीन अपॉन वर्क डन ऑन अ मशीन, मशीन द्वारा क्या वर्क डन हुआ है और मशीन पर कितना वर्क डन हुआ है, तो इसका रेशियो क्या होता है, इसको हम कहते हैं इफ़िशियंसी। वर्क डन ऑन अ लोड अपॉन वर्क डन बाय एफर्ट, ये भी इसका फॉर्मूला है। ये इफ़िशियंसी का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल मशीन, एन आइडियल मशीन इज दैट in which work done by machine is equal to the work done on a machine। बच्चों आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसमें कि मशीन ने जो वर्क किया है वो भी इक्वल होता है और जो हमने मशीन के द्वारा वर्क करवाया मीन्स इसका जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है वो इक्वल होता है। इस मशीन को हम क्या कहते हैं, आइडियल मशीन। दैट इट is convert the entire input energy to output energy, it does not waste any energy। इसमें क्या होता है बच्चों, जो पूरा एंटायर जो इनपुट एनर्जी होती है वो आउटपुट एनर्जी में चेंज हो जाती है और एनर्जी का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। प्रैक्टिकली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड डिस्पैचेज इन अ मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। बच्चों बट प्रैक्टिकली अगर हम इसे लें तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है मशीन में फ्रिक्शन की वजह से। जब मूविंग पार्ट्स उसके मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जनरली इट गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, हीट और साउंड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अ मशीन इज सेड टू बी मोर एफिशिएंट इफ it converts maximum input energy to the output energy। बच्चों इफ़िशियंसी क्या होती है मशीन की, अब हम देखेंगे, ये परसेंटेज में है। आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इनटू 100, ये इफ़िशियंसी होती है मशीन की। लीवर, a lever is probably the simplest machine that we are most familiar with। बच्चों लीवर तो हमने ज़्यादातर जनरल में देखा होगा और ये सिंपल मशीन है। इट इज़ अ रॉड विच कैन टर्न अबाउट द फलक्रम। बच्चों ये एक ऐसी रॉड होती है जो कि फलक्रम पर रोटेट करती है। फलक्रम मैंने बताया था बच्चों क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। अब देखेंगे हम कि देखो ये है रॉड, ये क्या है रॉड, एक मिनट, ये है रॉड। देखिए बच्चों ये जो दिख रही है ना आपको, ये है रॉड और ये है अपना फलक्रम, ये है फलक्रम। देखिए अब क्या लिखा है, ये फलक्रम पर टर्न करती है। एन ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड इज कॉल्ड द लोड और रेसिस्टेंस। जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको हम क्या कहेंगे, लोड और रेसिस्टेंस। ये है लोड। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एफर्ट और पावर। और जो फोर्स हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एफर्ट और पावर। डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम टू द लोड इज नोन एज लोड आर्म, while the distance from fulcrum to the point of application of effort is known as
द पावर आर्म और एफर्ट आर्म। बच्चों, जो फलक्रम होता है उसकी लोड तक डिस्टेंस क्या, कौन सी डिस्टेंस होती है? लोड आर्म, उसको हम कहते हैं लोड आर्म। जैसे कि देखिए इसमें मैं दिखाती हूँ, ये है हमारा फलक्रम, ये है लोड और ये है एफर्ट। अब ये जो डिस्टेंस है फलक्रम से लेकर लोड तक, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लोड आर्म। और जो एफर्ट से लेकर फलक्रम तक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एफर्ट आर्म। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए बच्चों, फैक्ट जोन में दिया है, सम लीवर्स मैग्नीफाइज फोर्स अदर देन मैग्नीफाइज डिस्टेंस। फॉर अ लीवर टू बी force magnified, the effort must be applied further away from the fulcrum than the load. अब देखिए बच्चों, इनमें बताया गया है फोर्स और लोड के बारे में। एफर्ट नीडेड इज हाफ द लोड इफ द लोड आर्म इज हाफ द एफर्ट आर्म। बच्चों, एफर्ट हमें एफर्ट कितनी, अगर हाफ लोड होगा तो हमें एफर्ट की कितनी की ज़रूरत पड़ेगी? एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और कब ज़रूरत पड़ेगी? जब लोड आर्म भी हाफ होगा। जब लोड आर्म भी हाफ होगा तब एफर्ट की हाफ की ज़रूरत पड़ेगी। लेस फोर्स इज नीडेड इफ द फोर्स इज मूव फार्दर अवे द फलक्रम। हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जब एफर्ट जो है वो मूव कर रहा होगा, कहाँ पर? थोड़े डिस्टेंस में, दूर होगा फलक्रम से। ओके, लेस effort is needed if the load is moved closer to the fulcrum। और हमें कम एफर्ट की ज़रूरत होगी जब लोड जो है वो मूव कर रहा होगा क्लोजर। क्लोजर मीन्स फलक्रम के पास में। हाउ इज लीवर बैलेंस? लीवर कैसे बैलेंस होता है? हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड डिपेंड ऑन द लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म। बच्चों, लोड आर्म और एफर्ट आर्म पर डिपेंड करता है कि कितना फोर्स ज़रूरत है लिफ्ट करने के लिए, किसी भी वेट को लिफ्ट करने के लिए। लेस फोर्स इज नीडेड इफ़ द एफर्ट इज़ फार अवे फ्रॉम फलक्रम। बच्चों, कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जब एफर्ट जो होता है वो दूर होता है फलक्रम से। इफ़ द लोड इज़ नियर द फलक्रम, अगर जी लोड है, ये जो लोड है वो पास में हो फलक्रम के, मीन्स दूर हो एफर्ट और लोड पास में हो फलक्रम के, तब लेस फोर्स की ज़रूरत होती है। आवर लीवर इज़ बैलेंस्ड व्हेन। लीवर कब बैलेंस होता है? लीवर तब बैलेंस होता है जब लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ये इम्पॉर्टेंट है। लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर। इस पर ही जो लीवर है वो वर्क करता है। A weighting scale or a valence work on principle of lever. Most of the valence are lever with equal arms. बच्चों, जो वेटिंग स्केल होता है, वैलेंस होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ लीवर पर ही वर्क करता है। और जो ज़्यादातर बैलेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है? लीवर के जो बैलेंसेस होते हैं उनमें इक्वल आर्म्स होते हैं, दोनों ही आर्म्स क्या होते हैं? इक्वल। द principle of lever is also used to design different types of weighting machine. For example, a steel yard and platform balance. The steel yard is a lever of class first whose one arm is much smaller in comparison to other. बच्चों, जो स्टील यार्ड होता है लीवर का, एक लीवर जो स्टील यार्ड है वो लीवर का क्लास फर्स्ट में आता है। क्लास फर्स्ट में स्टील यार्ड आता है। उसमें एक आर्म जो होता है वो छोटा होता है दूसरे आर्म के कंपैरिजन। द वैलेंस इज सपोर्टेड एट द फलक्रम बाय मीन्स ऑफ अ हुक। और जो फलक्रम होता है वो बैलेंस किया रहता है पूरे उसको, और हुक बाय मीन्स ऑफ हुक की मदद से। द आर्म फ्रॉम विच द अननोन लोड इज सस्पेंडेड इज़ वेरी स्मॉल। जो आर्म वहाँ पर लगा हुआ है वो अननोन लोड को
सस्पेंड करता है इज़ वेरी स्मॉल, और जो आर्म होता है वो बहुत ही छोटा होता है जो कि सस्पेंड करता है लोड को। अ मूवेबल स्टैंडर्ड वेट स्लाइड्स ओवर लॉन्ग आर्म, और जो मूवेबल स्टैंडर्ड वेट है वो स्लाइड करता है लॉन्ग आर्म पर, विच इज़ यूजुअली ग्रेजुएटेड इन किलोग्राम्स, जो कि किलोग्राम्स में कैलकुलेट किया जाता है। दस heavy load placed at very small distance is balanced with small weight placed at a large distance। बच्चों, जो हैवी लोड होता है उसको प्लेस किया जाता है स्मॉल डिस्टेंस पे, और ये कब बैलेंस होगा? जब स्मॉल वेट को प्लेस किया जाए लार्ज डिस्टेंस पे। मीन्स हैवी लोड है अगर, तो उसको स्मॉल डिस्टेंस पे, और अगर लार्ज स्मॉल वेट है उसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? दूसरी साइड स्मॉल वेट रखेंगे और लार्ज डिस्टेंस पर रखेंगे, तो दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड अपॉन आर्म, लोड आर्म अपॉन लोड, सॉरी ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब बच्चों, हमें ये तो पता ही है कि लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। अभी हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल में क्या हो गया? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल हो गया। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।